अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रीम्स लाइफस्टाइल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक और मज़े में होंगे। तो गाइज आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ रमज़ान व्लॉग, लेट बट नेवर टू लेट। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि अम्मी वालों ने मुझे इफ्तारी, डिनर और प्लस ईदी में क्या क्या चीज़ें दी हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे चिकन मंदी, बहुत चिकन जूसी था, अच्छा था, थैंक यू सो मच भाभी, आपने बनाया है। और यहाँ पे चटनी भी है उसकी, कोल्ड ड्रिंक, जिंगर, जर्दा और चना चाट है। उसके अलावा सूजी की जो छाछ होती है दूध के साथ वो, और जी यहाँ पे ज़ैनब का फ्रॉक आ गया, बहुत ही अच्छा सा था। मे भी ऑफ वाइट कलर है, इत्तफाकन मेरे इस ड्रेस में भी ऑफ वाइट कलर था और जीशान का ड्रेस भी ऑफ वाइट कलर का था, तो हम तीनों की ट्विनिंग होगी। यहाँ पे जो है ये रेडी टू वेयर था ड्रेस, मेरा लाइमलाइट से लिया था। और यहाँ पे ये जीशान का ड्रेस आ गया, इन्होंने सिलवाया था और जो है वो हम तीनों ने यही ईद पे पहना। अच्छा हाँ, यहाँ पे समोसे भी हैं और बर्गर भी है, यहाँ पे जो है कबाब था। और यहाँ पे डिनर में ये चावल वगैरह आ गए, बहुत सारी चीजें थी। नेक्स्ट डे मेरी फ्रेंड फरीन के घर से आए दही बड़े और यहाँ समोसे, रोल, उसके अलावा यहाँ पे मीठे में था कुछ। नेक्स्ट डे हम लोग यहाँ अम्मी वालों के घर आए हुए हैं, इफ्तारी की दावत थी। तो जी माशाल्लाह माशाल्लाह आप लोग देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं। भाभी ने यहाँ पे बर्गर और मज़ेदार सा केक बनाया है, फ्रूट चाट है, दही बड़े हैं, मेलन है, शरबत। उसके अलावा जी पकौड़ों में मुख्तलिफ आइटम्स है, जैसे प्याज के पकौड़े, आलू के पकौड़े, अंडे के पकौड़े भी थे, सीरा मालपुड़ा भी था। उसके अलावा जी शरबत और बस ये बहुत सारी चीज़ें थी। इंसान भी कितना बेईमान है ना, मतलब जब रोज़े में होता है तो बहुत सारी चीज़ें खाने का दिल करता है कि इफ्तारी खुलने साथ ही ये भी खाएंगे वो भी खाएंगे, लेकिन जैसे ही इफ्तारी होती है तो खजूर और शरबत पीने के बाद दिल ही नहीं करता कुछ खाने का। लेकिन ये तो फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो इंसान मुँह के लवाजमात के लिए चीज़ें खा लेता है चटपटी, लेकिन वैसे टमी फुल हो जाता है। बच्चों का तो हमने नीचे ही सेटअप कर दिया था कि सारे बच्चे एक साथ नीचे बैठेंगे एक दूसरे को देख के, तो फिर खाएंगे थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे सब बच्चे माशाल्लाह से इकट्ठे बैठे हुए हैं। हाँ खड़ो खड़ो आलिया लियोस बाकी ज़ैनब मकली आऊँ और तरावी पे ना जाऊँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जब भी रमज़ान में मैं यहाँ मकली आती हूँ तो तरावी पढ़ने ज़रूर जाती हूँ। अम्मी वाले तो माशाल्लाह से रोज़ जाते हैं, उन्होंने सब तरावियाँ पूरी पढ़ी माशाल्लाह से पूरी। और यहाँ पे हम लोग आए तो मैंने कहा क्यों ना सवाब उठाया जाए इस चीज़ का। اللهم أجرنا من النار يا مجيب يا مجيب يا مجيب الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين। तो जी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी लेडीज़ आती हैं पढ़ने, और हम लोगों ने पढ़ लिया, अब हम घर जाएंगे। नेक्स्ट डे यहाँ पे मेरी फ्रेंड, मेरी पड़ोसी भी है और हिरा, उन्होंने भेजी ये सारी चीज़ें। मीठे में था यहाँ पे दही बड़े थे और लोबिया, उसके अलावा कुछ चटपटी चीज़ें। नेक्स्ट हम लोग यहाँ दुबई आए हुए हैं, थोड़ा बहुत काम था, मतलब इफ्तारियाँ भेजनी थी रिश्तेदारों को, मतलब जैसे मेरी सिस्टर लॉ है, मेरे घर वाले हैं, मेरी कज़न सिस्टर हैं, तो उन सबको भेजनी थी, खाला को भेजनी थी। तो हमने सोचा कि हम क्यों ना इनको जो है वो इस तरह पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूट करें, मतलब ऐसे जो है वो इनके काम भी आ जाए, रेडीमेड चीज़ें सारी हम उनको दें। तो ये आइडिया जो है वो मुझे मेरी फ्रेंड ने दिया था कि आप जो है बना के देंगी, उस वक्त ज़ाया ना हो जाए, क्योंकि ऐसा होता है बाज़ वक़्त लोग खुद भी घरों में इफ्तारियाँ बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती है और रूटीन चेंज हो जाती है, जिसमें खाना खाते हैं वो भी नहीं अच्छा लगता। तो बस मैंने सोचा कुछ बना के भेजूँ। लास्ट टाइम मैंने खुद बनाई थी, आप लोग व्लॉग में देख सकते हैं, बिरयानियाँ मैंने बनाई थी 25 लोगों की, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें मैंने खुद बनाई थी। इस बार मैंने जो है सोचा कि मैं भेजूँगी रेडीमेड। मुझसे वाकई में पूछता भी नहीं था कि मैं ये जो है व्लॉग बनाऊं और ख़ुद से इफ्तारियाँ, हाँ पड़ोस में मैंने इफ्तारियाँ खुद से बना के डिस्ट्रीब्यूट की, तो वो भी 19 घर थे तो वो मैंने खुद की, लेकिन ये 4 घरों में मैंने रेडीमेड सारी चीज़ें दुबई से लेके उनको दी। तो बस यहाँ पे इतना ये क्यूट लगा मुझे यूनिकॉर्न वाला, लेकिन ऐसे कोई इसका फ़ायदा नहीं था तो इसलिए मैंने नहीं लिया, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें बच्चे ना मुंह में डाल के उसको अल्लाह ना करे वो निगल दें तो और मसला हो जाए हमारे लिए।
तो बस यहाँ से कुछ और भी शॉपिंग करनी थी, तो वो भी मैंने कहा ये सॉक्स चाहिए थे मुझे स्कूल के लिए। और नोट पैड देख रहे थे, यहाँ पे ड्राइंग हमें मिल गई पेजेस, क्योंकि ज़ैनब को ड्राइंग करना बहुत पसंद है। सारा दिन ये पेंसिल कलर्स उठा के ड्राइंग ही करती रहती है, तो मैंने सोचा ड्राइंग बुक कोई ले लें इसके लिए। तो बस ये प्रिंसेस वाली मैंने ली। उसके बाद जी यहाँ पे देख रही थी मैं, तो बस दुबई जाते हैं तो एक चीज़ ख़रीदने मिसाले जाएँ आप तो 3-4 और भी ख़रीद लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। अच्छा, ये जो चीज़ें मैं ख़रीद रही हूँ यहाँ पे क्यों, क्योंकि मेरी बर्थडे थी, तो मेरी बर्थडे का व्लॉग अलग से मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, लेकिन बर्थडे की वजह से जो है कैंडल्स, बलून्स और ये पार्टी पॉपर हम लोगों ने यहाँ रहमतों और बरकतों वाला होता है। इसी तरह रमज़ान के महीने में जितना हो सके आपसे आप सदका दें, डिस्ट्रीब्यूशंस दें, डोनेशंस दें, तो हम लोग जो है वो अल्लाह पाक खुद कुदरती मदद करता है। हम लोगों ने सोचा हर बार अम्मी वाले जो हमें माशाल्लाह से इतना प्यार देते हैं, इतना शुरू से करते आ रहे हैं, मतलब अब तक वो इतने सारे गिफ्ट्स वगैरह ये वो, तो क्यों ना हम भी छोटा मोटा तोहफ़ा दे दें उनके। यहाँ पे तोहफ़ा मैटर नहीं करता कितना महंगा है, कितना छोटा है, लेकिन जो है दिल देखा जाता है कि दिल कितना बड़ा है। और सबके लिए जो है मैंने एक जैसी चीज़ें ली ताकि किसी को वो फील ना हो। और यहाँ पे जो है मैंने अपनी सिस्टर लॉ के लिए भी सेम चीज़ें ली जो मैंने अपनी सिस्टर के लिए उनके बच्चों के लिए ली। तो माशाल्लाह से मतलब बहुत खुशी होती है, मतलब इस महीने अगर आप जितना देंगे, जितना पड़ोसियों का ख्याल रखेंगे, तो वो बहुत ही अल्लाह पाक जो है आपसे खुश होगा। और यकीन करें मतलब एक सेटिस्फिकेशन भी होती है, कुदरत एक दिल में एक इंसान का सुकून आ जाता है। और भले लास्ट टाइम जो है मैंने बना के भेजा वो भी मैंने अपने दिल से भेजा, इस बार मुझ में वो इतनी एनर्जी नहीं थी, मैंने कहा नहीं मैं इस बार नहीं, इसीलिए मैंने इस बार जो है रमज़ान के व्लॉग्स नहीं बना पाई, वरना मैंने लास्ट टाइम डेली व्लॉगिंग की थी रमज़ान में, आप लोग देख सकते हैं पिछले व्लॉग में, और मैंने बहुत सारी चीज़ें खुद बनाई थी। इस बार जो है मेरी एनर्जी कम थी, तो मैंने कहा ठीक है, मैं कोई मसला नहीं, बाहर से भी चीज़ें जो आती हैं होममेड ही होती हैं, होममेड वैसे जो आजकल बनाती है लेडीज़ घर में, तो मैंने उनसे भी मंगवा के जो है वो ट्राई करके देखी, बहुत ही अच्छी और हाइजीनिक होती हैं। पे हस्बैंड ने बोला कि आपकी बर्थडे है तो आप भी अपने लिए कुछ ले लें, बॉडी मिस्ट या बॉडी स्प्रे वगैरह, तो मैं भी यहाँ से ले रही हूँ। मैंने कौन सा लिया है वो आप लोगों को व्लॉग में पता चलेगा, बर्थडे के व्लॉग में। और जी यहाँ पे सन ब्लॉक लिया है सईद गनी का, क्योंकि स्कूल इंसान जाता है तो सन टेन हो जाता है, तो सन ब्लॉक इज़ वेरी बेस्ट एंड इफ़ेक्टिव फॉर योर स्किन। और जी बस अब यहाँ पे घूम रहे हैं, अब हिसाब किताब होगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पे मैं आई एस नूर के कबाब लेने। तो एस नूर मीन्स साइमा नूर, ठट्टा में बहुत ही इनका मशहूर है और बहुत टेस्टी और अच्छे कबाब हैं इनके। तो यहाँ पे मैंने 4 पैकेट्स लिए थे, 150 के 5 आते हैं, तो वो मैंने लिए। मैंने कहा सबको मैं ये बांटूंगी, तो बहुत ही अच्छे होते हैं, आप लोग भी ट्राई करके देखिएगा। 4 जो है पैकेट्स मैंने लिए थे। वाली है, तो बस यही होता है, हर बार इंसान जब भी दुबई आता है तो एक से ज़्यादा चीज़ें ले लेता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इंसान एक पे नज़र डालता है तो दूसरी दिख जाती है, तो इस तरह होता है। लेकिन यहाँ पे हम इस पर्पज़ से आए थे ताकि सबकी चीज़ें लें, और अपने हिसाब से भी छोटी छोटी चीज़ें हम लोगों ने ली। तो बस यहाँ पे यही होता है कि हर बार इंक्रीज़ अमाउंट हो जाती है, जो बजट हम बना के जाते हैं उससे एक्सेस अमाउंट में जो है वो बजट जो अमाउंट आ जाती है। खैर ये तो होता है, पाकिस्तान है, महंगाई बहुत है, सबका क्या
पता कुछ चीज़ समझ आ जाए। तो भाई यहाँ पे कुछ शॉप्स बंद थी, कुछ खुली हुई थी, क्योंकि हम लेट गए थे तरावी पढ़ के, तो बस कुछ समझ नहीं आया, इसलिए हम लोग वापस अम्मी वालों के घर चले गए। यहाँ पे थोड़ा सा देखा, ये शॉप ही अच्छी है, लेकिन यहाँ पे कुछ समझ नहीं आया, जो मुझे चाहिए था वो मिला नहीं। तो बस अब यहाँ पे सारी शॉपर्स मैंने आके कल्टी कर दिया, और यहाँ पे सिस्टर लॉ का सामान, हमारा सामान इकट्ठा मैंने रखा। ये ड्राइंग बुक है ज़ैनब की, बाकी सबका सामान मैंने जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन का वो सेट करके रखा अलग अलग। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं समोसे, रोल, कबाब और बिस्किट का पैकेट है, सेवइयाँ है, पकौड़ों का आटा, मैक्रोनी, स्लाइस जूस और चिप्स वगैरह, ये सारे जो है इनको दूंगी मैं थैलियाँ बना के या ट्रे में। देखिए अम्मी वालों को मैंने ट्रे में दी थी, ट्रे उसी वक्त मंगवा के वहाँ उसमें रख के अम्मी की गोद में दी थी और खाला को भी दी थी। बाकी सिस्टर का जो है मैं घर उनके दे के आई थी। बहुत लेट हो गया था, 12 बज गए थे, लेकिन बच्चे अभी जाग रहे थे तो बच्चे बहुत खुश हुए और उनकी मज़े की चीज़ें मिल गई, जूस वगैरह ये वो। तो बस ये हमारे लिए थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन थी सबके लिए। अब यहाँ पे जो है आज मैं बना रही इफ्तारी सब घरों में भेजने के लिए। सब मीन्स हाफ ऑफ मैंने किया, 5-5 घरों में इस तरह करके डिस्ट्रीब्यूट किया। यहाँ पे रोल जो आप लोगों ने देखे, ये अल मदनी से मंगवाए थे मैंने, बने बनाए रोल, तो ये बड़े अच्छे थे। 25 का एक पड़ा मुझे, और अंदर इसका जो मसाला था वो भी अच्छा था। और बाकी समोसे जो हैं वो मैंने अरोमा इमरान से मंगवाए, बहुत ही टेस्टी समोसे आलू के। तो ऐसा किया मैंने, 2 समोसे, 2 रोल और बाकी जो है चना चाट। उसके अलावा जो है यहाँ पे मीठे में मैंने भेजा सेविंग कस्टर्ड, फ्रूट कस्टर्ड जो होता है वो भेजा। उसके अलावा मैक्रोनी थे। तो ये सारा मैंने जो है वो बनाया और 5-6 घरों में भेजा एक दिन। बाकी मैंने आस्ता आस्ता करके नेक्स्ट दिनों में भी सारी चीज़ें सेम सब घरों में भेजी। टोटल 19 घरों में मैंने माशाल्लाह से भेजी। तो ये बताने से ऐसा होता है कि सेटिस्फाई इंसान हो जाते हैं ना। जब ये व्लॉग साल के बाद आएगा तो मैं देखूँगी तो मैं खुद खुश होंगी कि भाई मैंने ये किया था। अच्छा, ये मेरे सिस्टर लॉ के लिए सारी चीज़ें रखी हुई हैं, आज उनके घर भी भिजवाऊँगी। ये उनकी बेबी का ड्रेस भी है। और जी आज मुझे इफ्तारी आई हुई है मामा शम्स वालों के घर से, मेरे हस्बैंड हैं उनके मामू के घर से। तो यहाँ पे पकोड़े, समोसे, चना चाट और मज़ेदार सी बिरयानी। और आज मेरी एक और भी फ्रेंड के घर से आई है, राहिला शाहिद, और वो भी हमारे रिलेटिव ही हैं, समझे मेरे हस्बैंड के कज़न। तो उनके घर से भी क्लब सैंडविच, खट्टे आलू, कस्टर्ड और बहुत सारी मतलब चीज़ें। और यहाँ पे मेरी फ्रेंड है सबा कुरैशी, थैंक यू सो मच सबा, बहुत सारी चीज़ें यार तुमने भेज दी। और यहाँ पे शरबत आप लोग देख सकते हैं, बहुत मुख्तलिफ़ चीज़ें। और जी ये किसने भेजा है? हाँ, सन्या वालों ने भेजा था। और यहाँ पे ये मेरी फ्रेंड इकरा वालों ने भेजा था, इकरा और सहरिश वालों ने। तो माशाल्लाह एक दिन में मुझे 5-6 घरों से इफ्तारियाँ आ गई। मतलब जिन घरों में मैंने भेजी उन्होंने बड़ा दिन था, 27वां दिन था, तो उस दिन उन्होंने भेजी सारी चीज़ें। माशाल्लाह से सारी चीज़ें इकट्ठी हो गई, कुछ मैंने स्टोर भी कर दी थी। और जी आज खाला अफ्तारी और ईदी वगैरह लेके आई हैं। माशाल्लाह आप लोग देख सकते हैं कितनी टेबल भर के इतनी सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देख लें, शाही टुकड़े हैं, उनका दूध अलग से है, चीज़ बॉल्स हैं, यहाँ पे ज़ैनब का एक फ़्रॉक, हस्बैंड का ड्रेस है, ज़ैनब का दूसरा सूट है, मेरा पिंक वाला सूट है, यहाँ पे कोकोमो डी में ये ट्रॉफ़ीज़ हैं, ये बहुत सारी अच्छी चेन्स हैं, मैं आप लोग दिखाऊँगी, कान के हैं, लिप ग्लोजेज़ हैं, लॉलीपॉप, कंगन, और ये गेम है ज़ैनब की, ज्योमेट्री है, आइसक्रीम पॉपस्टिकल्स हैं। और जी यहाँ पे रोल हैं, चीज़ बॉल्स है, दोनों बेडशीट्स आ गई, पर्स आ गया। और ये मेरी सिस्टर की तरफ से आया था ज़ैनब का ड्रेस, खीर मिक्स, दूध पेनिया, केक और शरबत। सो थैंक यू सो मच। अच्छा जी, मेरी पप्पो से घर नेक्स्ट डे इफ्तारी आई है, समोसे, फ्रूट चाट, और जी यहाँ पे मीठे में ये खीर सेवइयाँ थी। उसके अलावा मेरी फ्रेंड के घर से भी जो है वो इफ्तारी आई है। अगेन फ़रीन ने मुझे हलीम और ये सारी चीज़ें बना के भेजी। थैंक यू सो मच फ़रीन, यार अगेन क्यों भेजी? बोला लास्ट टाइम मैंने कम भेजी थी इसलिए। खैर, तो अब यहाँ पे मेरी सिस्टर इन लॉ ने बना के भेजी इफ्तारी, थैंक यू सो मच रुखसार। और यहाँ पे बर्गर है और समोसे वगैरह। और यहाँ पे ये इफ्तारी किसने भेजी है? वेट लेट मी सी। अच्छा, यहाँ पे ये इफ्तारी मिस शबनम ने भेजी है। तो मिस शबनम ने इफ्तारी में क्या भेजा है देखते हैं। ये मूंग है, उसके अलावा जी यहाँ पे क्या आ गया भाई, जल्दी दिखाओ। दही बड़े हैं, पकोड़े, कबाब हैं। और जी यहाँ शाही टुकड़े तो खाला ने भेजे थे, वो मैं रोज़ जो है वो इस तरह 3-3 शाही टुकड़े रख के उसमें दूध डाल देती थी।
तो बस जिनको मैंने इफ्तारियाँ भेजी माशाल्लाह सब घरों से इफ्तारियाँ आ गई थी। और आज अम्मी वालों के घर अगेन आए हुए हैं। तो ज़ैनब की स्पेशली फरमाइश पे दावत की है। ज़ैनब ने बोला कि नानी के घर दावत है, अचानक रात में बोल रही थी, तो नानी ने भी बोला क्या याद रखोगी, आ जाओ दावत पे। तो जी भाभी ने मज़ेदार सा ब्रेड केक बनाया और जी यहाँ पे बच्चों की प्लेटें बना रही हूँ। तो आज भी मुख्तलिफ चीज़ें हैं, सीरा मालपुड़ा है, पकौड़ों में 3 आइटम्स हैं, ब्रेड के पकौड़े सॉरी अंडे के पकौड़े, प्याज के, आलू के, उसके अलावा जी रोल, समोसे, शरबत, मेलन और पपाया था। तो आज भी एज यूजुअल इफ्तारी करके हम लोग थोड़ा सा बैठे, लेकिन आज इतना नहीं बैठे क्योंकि आज 27वीं रात थी तो बहुत रश था। तो हम लोग जल्दी जल्दी भाग भाग के इफ्तारी करके थोड़ा 5-10 मिनट बैठ के हम लोग ने यहाँ पे सोचा आ जाए मस्जिद आमना, क्योंकि आज बहुत रश होगा। और वाकई में आज बहुत मज़ा था, इतना रश था, सब लोग आए थे। और मतलब हम पहले यहाँ पे गए थे, मतलब अजान की भी नहीं हुई थी फिर भी हम गए थे। तो बस यहाँ पे आके नफल वगैरह अदा किए जो भी इस शब रात के थे, जो बड़ी रात के नफिल होते हैं। यहाँ पे ज़ैनब मेरी सिस्टर की बेटी नमाज़ पढ़ी, इसकी वीडियो मैंने रिकॉर्ड करके इसकी अम्मी को भेजी। اللهم أجرنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير. والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. मेरी पर्दा नशीन खातून बहनों और बेटियों, अदाए सुन्नत खैरुल अनाम करता हूँ, अदाए सुन्नत खैरुल अनाम करता हूँ, अदबन व इकरामन सलाम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हमारी जामिया मस्जिद मैदान आमना में अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक का खत्म शरीफ हुआ है। यकीनन हम और आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। आप तमाम हाजरात को दिली मुबारकबाद कबूल हो। उस दिन लेना ये जन्नत के फल और मेवे हैं। कल क़यामत के दिन इसी रात में माशाल्लाह से बहुत मज़ा आया, पीसफुली हम लोगों ने जिक्र जो है वो किया, सुकून मिला। उसके अलावा न्याज नज़र भी बहुत हुआ, किसी ने टाफ़ियाँ बांटी, किसी ने कपकेक, किसी ने बिरयानी। तो अम्मी जो है बिस्किट्स लेके चली थी तो मैंने सब में बिस्किट्स बांटे। माशाल्लाह बहुत लेडीज़ आई थी, इवन बाहर तक खड़ी थी, जगह ही नहीं थी, अंदर पूरा हॉल भरा हुआ था। तो माशाल्लाह ये रमज़ान का पूरा व्लॉग था, जो जो मैंने शूट किया पूरे रमज़ान में वो आप लोगों के साथ शेयर किया है। होप आप लोगों को ये लंबी सी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं जी ईद व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफ़िज़।